हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद वर्डवाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैंधव सभ्यता। क्या है? सैंधव सभ्यता आज का हमारा टॉपिक है और इसके अंदर हम आपको आज कराने वाले हैं पार्ट वन के अंदर आपको कराएंगे इससे लगभग 35 क्वेश्चन और बाकी के जो हमारे क्वेश्चन हैं लगभग इस टॉपिक से हमारे 70 से यानी 70+ क्वेश्चन इसके हम कराने वाले हैं। तो पहले तो हम पार्ट 1 में 35 कराएंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे हम करेंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहेगा और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर? ये होता है संस्कृति पर आश्रित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा किससे संबंधित है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता संबंधित है इससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता जो संबंधित है ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। कैसी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वह गैर आर्य थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये हमारा है क्या? ये है मृद भांड। क्या है? मृद भांड है। आपको ध्यान रखना है मृद भांड है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्योंकि ये इसके पास विकसित शहरी सुविधाएं थीं और इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा की जानकारी का प्रमुख स्रोत हमारा क्या? पुरातात्विक खुदाई। क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? क्या डालता है? ये है पुरातत्व संबंधी खुदाई इस पे प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पाई गई क्या? वहाँ पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ये प्रमुख स्रोत हैं सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के। ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वो आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। देखिए इसका पहला ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं किसमें? ये मिलते हैं हमारे हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे थे नहीं होंगे, यानी कि कोई आशंका ये जताई जा रही है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो हुआ था वो लाल रंग का सामान्यतः उपयोग किया गया था। किसका? लाल रंग का किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कब से माना जाता है मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से। कब? पूर्व आर्य से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पशुओं में से
किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, किस में नहीं हुआ था? ये नहीं हुआ था गाय में। किस में? गाय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाय में नहीं हुआ था। और देखिए हाथी, गैंडा, बाघ, इन हाथी गैंडा बाघ से अलग हमारा भेड़, भेड़ के बाद में हमारा हिरण, इनमें मिलता है, लेकिन हमारा गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था, ना कि हड़प्पा संस्कृति में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है सूची 1 प्राचीन स्थल और सूची 2 पुरातात्विक खोज है। इसमें आपको सम्मिलित करना है। देखिए लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी बताइए? लोथल, ये नहीं, ये लोथल है। लोथल, लोथल से क्या हुआ है? गोदीबाड़ा और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। और बात की जाए धोलावीरा से, तो धोलावीरा से क्या है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई ईंटों की कलाकृति मिली है। तो इसका ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा। तो 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जुते हुए खेत की खोज किसके की गई थी? किसमें हुई थी? एक जुते हुए खेत की जो खोज की गई थी ये हुई थी हमारी किसमें? ये हुई थी कालीबंगा में। किसमें? कालीबंगा में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची आपको मिलानी है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? हाँ, सूची आपको मिलानी है। हड़प्पा का बताइए, हड़प्पा का। हड़प्पा का हो जाएगा आपका क्या? हड़प्पा का हो जाएगा रावी नदी के तट पर। हस्तिनापुर का क्या हो जाएगा? देखिए पहले का हो गया। दूसरा हस्तिनापुर का क्या हो जाएगा? हस्तिनापुर का हो जाएगा हमारा क्या? गंगा। इसका तीसरा हो जाएगा नागार्जुन कोंडा का क्या हो जाएगा? नागार्जुन कोंडा का हमारा क्या हो जाएगा बताइए? नागार्जुन कोंडा का आंसर करेंगे। नागार्जुन कोंडा का हो जाएगा कृष्णा। इसका चौथा हो जाएगा डी का हमारा पैठन का क्या हो जाएगा? पैठन का हो जाएगा हमारा गोदावरी। इसका हो जाएगा पहला। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में दिया गया है? 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 3 4 1। चलिए नेक्स्ट है, सूची आपको मिलानी है। हड़प्पा का बताइए। देखिए इसमें दी गई बस्ती दी गई है और नदी जिस पर स्थित है। हड़प्पा किस पर स्थित है? हड़प्पा हमारा हड़प्पा है रावी नदी पर स्थित है। कौन पर? रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा। और भोगवा नदी के तट पर क्या स्थित है? लोथल स्थित है। ये इतना ही दिया हुआ। चलिए अगले पर चलते हैं। हाँ देखिए हड़प्पा का हो जाएगा हमारा क्या? रावी हो जाएगा हड़प्पा का। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं एक सेकेंड। हाँ हड़प्पा, और यहाँ दूसरा क्या था हमारा? भोगवा। दूसरा था हमारा भोगवा। तो हड़प्पा का क्या हो जाएगा? हड़प्पा का हो जाएगा हमारा रावी। और कालीबंगा का बताइए। देखिए कालीबंगा का हो जाएगा हमारा, ये है हमारा घग्गर पर। कहाँ? घग्गर पर है। और लोथल की बात की जाए तो लोथल हमारा कहाँ? भोगवा पर है लोथल। लोथल कहाँ पर है? भोगवा पर। अगर बात की जाए रोपड़ की बात की जाए तो यह है सतलज पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा हमारा क्या? ए का हो जाएगा हमारा तीसरा, बी का हो जाएगा दूसरा, और सी का हो जाएगा हमारा पहला, और डी का हो जाएगा हमारा चौथा। 3 2 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 2 इसका राइट हो जाएगा। 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और इसकी चौड़ाई और लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर का अगर बात की जाए, उत्तर से दक्षिण की ओर ये 55 मीटर है। कितना? 55 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये पूर्व से पश्चिम की अगर बात की जाए तो ये 33 मीटर है। कितना? 33 मीटर। ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार जो पाया गया था ये पाया गया था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है? नगरों में नालियों की सुरक्षित व्यवस्था, ये सही हो जाएगा।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसके अंदर ऑप्शन कट गए हैं शायद, देखिएगा ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। अगर बात की जाए तो मातृ देवी की उपासना की जाती थी, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, सी हो जाएगा हमारा। मान लीजिए हम मातृ देवी की उपासना इसके अंदर की जाती थी। और ये आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी का तो मुझे पता नहीं थी, ऐसे पूछा तो कुछ वो लगा सकता है, जैसे क्या फॉर एग्जांपल वो लगा सकता है इसके अंदर कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि लोहे से परिचित थे तो वो गलत हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये बाकी ये दोनों आपके आंसर बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, अपने राइट आंसर जाएगा, चारों राइट आंसर हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है किसका नहीं है। ये हो जाएगा हमारा आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपण पंजाब। देखिए इसका राइट आंसर कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा से नहीं है, कालीबंगा राजस्थान से है। कहाँ से? राजस्थान से है। और इसकी खोज ये की थी अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1951 में की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना। देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से है, बनावली हरियाणा से है, दायमाबाद महाराष्ट्र से, गुजरात से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। राखीगढ़ी गुजरात से ना होकर राखीगढ़ी हरियाणा से है। कहाँ से? राखीगढ़ी हरियाणा से है। आपको बता दूं हरियाणा के हिसार जिले से है। बात की जाए जिले की तो हरियाणा के हिसार जिले से है। और इस स्थल की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1969 में हुई थी। और किसने की थी? ये की थी सूरज भान ने। किसने? सूरज भान ने की थी। नोट करते चलेंगे, सूरज भान ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आपका हड़प्पा की स्थिति है और उनकी स्थिति दी है। मांडा का बताइए। मांडा का हो जाएगा हमारा क्या? जम्मू कश्मीर। मांडा का जम्मू कश्मीर। दायमाबाद की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा दायमाबाद का महाराष्ट्र हो जाएगा। कालीबंगा हमारा कहाँ से हो जाएगा? कालीबंगा राजस्थान से हो जाएगा। राजस्थान से कालीबंगा हो जाएगा। राजस्थान में भी कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर राखीगढ़ी की बात की जाए, अभी बताया था राखीगढ़ी कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? हिसार जिले। कहाँ से? हरियाणा में हिसार से है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए का हो जाएगा तीसरा, बी का क्या हो जाएगा? बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। 3 4 1 2 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित? बता दूं कि ये हमारा कौन सा? ये हमारा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, सुरकोतड़ा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध में जो स्थित हैं ये हैं। बाकी मोहनजोदड़ो है और चनूदड़ो है। ऑप्शन नंबर 2 तो दिए हैं, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ सही है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा कौन सा? मोहनजोदड़ो दूसरे नंबर पर, यानी कि दूसरा तीसरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नोट करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जो किया था वो J.H. मैके ने किया था। किसने? J.H. मैके ने किया था चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा है, हड़प्पा वो पाकिस्तान में स्थित है। अब कहाँ? पाकिस्तान जिले में है। पाकिस्तान का जिला कौन सा है? जिला है मांटगोमरी। कौन सा? मांटगोमरी है जिला पाकिस्तान का, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है?
रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। सौराष्ट्र कहाँ पर है? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र है हमारा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है सौराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है दधेरी। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है, कहाँ का? पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो लोथल है, लोथल ये भारत में स्थित है। लोथल आपको याद होगा, लोथल मैंने बताया था कौन सी नदी के तट पर है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया था। देखिए लोथल आपको बता दूं ये गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है लोथल। गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में लोथल है। और चलिए दोबारा बता देता हूँ, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, आपको बता दूं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो बताया मैंने पाकिस्तान में है। और अगर बात की जाए कि मोहनजोदड़ो जो है उसकी खोज किसने की थी, ये आपको, चलिए आप बताइएगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? किस नदी पर था? ये था हमारा भोगवा नदी पर। अभी बताया था लोथल भोगवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भोगवा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थल लोथल स्थित है कहाँ में? कहाँ पर है? हड़प्पा सभ्यता जो स्थल है लोथल वो स्थित है हमारा गुजरात में। अभी बताया था गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। अगर पूछ ले आपसे, अहमदाबाद ज़िले में आपको लगाना है, अहमदाबाद ज़िले में है गुजरात के। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, सभ्यता का पतन नगर क्या था? ये था हमारा लोथल। कौन सा? लोथल था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा है? सिकंदरिया, लोथल, कौन सा है? और देखिए ऑप्शन दिए हुए होंगे शायद, देख लेता हूँ मैं एक मिनट। हाँ, महास्थानगढ़ ये नागपट्टनम क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या दिया है? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल इज द राइट आंसर। चलिए आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और ये पार्ट 1 था, ये था हमारा पार्ट 1। इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 इसका हम कल कराने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन अब ऊपर को होंगे, यानी कि 70 से 72 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। जितने भी क्वेश्चन बचेंगे या 72 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपको हम कल कवर करा देंगे। तो आपका जो ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है सैंधव सभ्यता, इससे कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपको ध्यान रखना होगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम के अंदर। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन। आज के दिन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।